हाँ माँ, हम वादा करते हैं कि सृष्टि मैडम को वापस लेकर हम आएंगे। अब इसके लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। 20 लाख 1, 20 लाख 2, 20 लाख 3। ओह, हमारा रुपया। तसल्ली कर लीजिए। जी हुजूर, आपकी अमानत है, ले जाइए। ऐसा है कि माँ को वादा किए हैं कि आपको वापस लेके आएंगे, तो लाना तो था ही आपको। माँ? अब अभिमन्यु उस रिहैब सेंटर में नहीं, यहाँ रहेगा हम सब के साथ हमारे घर में। सिस्टर, यहाँ पे जो पेशेंट थे वो कहाँ गए? आपने उनको किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया है क्या? नहीं, वो तो चले गए। चले गए? आप रागनी जी, अनुराग जी जी। वो आपके लिए एक लेटर छोड़ के गए। लेटर? रागिनी जी, मैंने वापस अमेरिका जाने का फैसला कर लिया है। फोन भी इसीलिए कर रहा था। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और जब मेरे लिए इतना कुछ किया ही है आपने, तो एक और काम कर दीजिए। आप दोनों एक खूबसूरत जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। प्लीज इस लाइफ में पुरानी कोई भी करवाहट लेके मत जाइएगा। और अनुराग मेरे दोस्त, आप मेरा नहीं, रागिनी और अपने आने वाले मेहमान का ख्याल रखिए। और जब वो इस दुनिया में आए तो मुझे उसकी एक पिक्चर जरूर भेजना। लव टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अभिमन्यु। जानती हो, मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं अभिमन्यु से हर चीज में कहीं आगे हूँ और उसका और मेरा कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन आज मुझे लगता है कि उसमें कुछ तो बात थी। देखो ना, जाते जाते अपनी दोस्ती भी निभा के गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम हमेशा उससे टच में रहेंगे। और मुझे प्राउड है कि तुमने उस जैसा कोई दोस्त बनाया। कम ऑन, अपना मूड ठीक करो, वरना जो छोटे ठाकुर है ना, तुम्हें जोर से किक मारेंगे। 20 लाख। बंटी। हाँ मौसी। आज बढ़िया सी शराब का इंतजाम कर। हाँ। तब्बो, बढ़िया बढ़िया खाना बना, सब जश्न मनाएंगे, अच्छा खाएंगे। हाँ, ये ले बंटी, जा अच्छी शराब लेकर आ। ये सारे नकली पैसे? ये जो मैडम जी, इनका नीलामी नहीं होगा। बैजू, ये बैजू का ही काम हो सकता है और कोनों का नहीं। जा पकड़ो उसको। हाँ मौसी। कमीने को आज हम छोड़ेंगे नहीं। मैडम जी, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम कह रहे हैं आपसे, हमारी गलती की सजा अपने आप को मत दीजिए प्लीज। ऐसा है कि ना, ये लोग आपको वापस पकड़ के ना वापस ले जाएंगे वहीं पे कोठे पे। हम नहीं चाहते हैं आप हमको बाद में भले पकड़ के ना पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए, पकड़वा दीजिए, फंसवा दीजिए, जेल में डलवा दीजिए, लेकिन अभी हमारे साथ चलिए मैडम जी। कहा ना नहीं जाना तुम्हारे साथ। बैजू! अगर तेरे साथ नहीं जाना चाहती तो हमरे साथ भेज दो। हमारी मुन्नी बाई है, अपने कोठे पे आने से इनकार नहीं करेगी। आहे, चलोगी ना? अगर एक कदम भी आगे आए तो इतना मारेंगे कि भागने का मौका भी नहीं देंगे तुम लोगों को। चलो जाओ। कोई अगर पीछे हटा ना तो पाँव में घुंघरू पहना के महफिल में नचवाएंगे, नच उतरवाएंगे तुम्हारी। आगे जाओ। मारो साले को।
था, बेच के गया था, तुमको भूल गई क्या? चलो हमारे साथ चलो कोठे पे, चलो। अरे चलो। तेजू, तेजू, बचाओ! तेजू, तेजू बचाओ! वादा करो तुम। छोड़ो। तेजू, छोड़ो। तेजू! वासे! जाओ, मार डालो। जान ले लो कमीने की, छोड़ना मत। वासे! आगे मत बढ़ना वरना काट डालेंगे इसको हम। मौसी, जो कुछ भी है ना हमारे बीच में है, ठीक है? धोखा हमने दिया, जो करना हमारे साथ करिए। मैडम जी को जाने दीजिए, हम कह दे रहे। अगर हमारी नहीं हो सकी ना तो हम तुम्हारी भी नहीं होने देंगे इसको। तेजू, अब तो ये हमारे गुरूर का मामला है। तुम जैसे मर्दों से ना हम हमारी जुतियां चटवाते हैं। तुम क्या जीतोगे हमसे? हमें तो लेके जा, लड़के जाओ। आगे मत आना। बैजू, मौसी, अगर हम चाहे ना भी तो आपको परलोक सुधार दे, आपकी जिंदगी खत्म कर दे, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। आपके औरत होने का लिहाज कर रहे हैं, बस खाली हमको जाने दीजिए और मैडम जी का पीछा छोड़ दीजिए। उठो कमीनो, हाँ? उठा, ले गया कुछ नहीं होगा। माँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन मेरे पापों की सजा वो बच्ची को मत दो। एक विनती है माँ, आज वो लड़की सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। उसकी रक्षा करो माँ, उसकी रक्षा करो। वो अपने घर सुरक्षित पहुंच जाए माँ। अम्मा, भेजो। बिटिया, हम पानी लाते हैं। क्या हुआ? दिखाओ। चोट लगी है का? का छुपा रहे? तुम्हें चोट लगी है का? कुछ फिर लड़ाई करे? बिटिया तुम बताओ, कुछ हुआ है का? अरे अम्मा, तुम तो जानती हो कि मौसी के कोठे से कोई वापस आता है कितना मुश्किल होता है वापस आना किसी का। थोड़ा लड़ाई पीटी करना पड़ा हमको, कोई बात नहीं, मार पीट किया, लेकिन अब तुम मरहम पट्टी कर दोगी तो हम ठीक हो जाएंगे। बस चलो। तुम्हारा मरहम पट्टी हम बाद में करेंगे, पहले सृष्टि बिटिया को उसके घर छोड़ाओ। फूल सी बच्ची हम दोनों के पाप से कैसे सूख सी गई है। बहुत बड़ा गुनाह किया है हमने, उनको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बस
कीजिए अपना नाटक। ये आप दोनों का नया प्लान है ना, हमें उस नर्क से भी बदतर जगह में भेजने का। नहीं बिटिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस दिन जब तुमने कोठे में हमारी जान बचाई, तब हमें एहसास हुआ तुम तो कुछ ही दिन इस नरक में रही, हम जाने कितने सालों से ये नरक भोग रहे हैं। बिटिया, अब हम तुम्हें यहाँ से तुम्हारे घर भेज देंगे, अपने माँ बाबा के पास। देखिए मैडम, ऐसा है कि आपने जो हमारी माँ की जान बचाई और जो एहसान किया है ना हम पे, जिंदगी भर भी आपकी जूती चमकाए ना, तो हम वो एहसान उतार नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आज हमारी जान भी चली जाती तो हम आपको वापस लेकर आते। आपसे हम माफी मांगते हैं, हमने जो कुछ भी किया है, और आपको आपके घर छोड़ना चाहते हैं। चलिए। हम खुद चले जाएंगे। आप दोनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते और ना ही करेंगे। बिटिया, बस एक मिनट। बिटिया, इज्जतदार लोग जब अपने घर में बहुएं लाते हैं तो पूरे रीति रिवाज से उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं बहुओं के साथ लक्ष्मी का वरदान होता है। हम अभागे, हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई और हम पहचान भी ना सके। जो ऐसा हो गया, अगर हो सके तो हमने जो कुछ भी किया है उसके लिए हमें माफ कर देना। एक विनती है बिटिया, यहाँ से जाने से पहले एक बार इस कलश को अपने पैरों से गिरा देना, जिससे इस घर की बुराइयां सब पीछे छूट जाएं, तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर ना आए। आओ बिटिया। मैडम जी, देखो रागिनी, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि हम दोनों के हिम्मत देने की वजह से अभिमन्यु अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए अमेरिका वापस चला गया हो। उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया होगा और वहां जाएगा, उसकी इतनी यादें हैं और उसने इतना बड़ा हिस्सा अपनी जिंदगी का वो शहर में निकाला है। वहां उसके इतने दोस्त हैं। आई एम श्योर वो जल्दी वहां पे ठीक हो जाएगा और जिंदगी में उसने जो कुछ भी सपने देखे होंगे ना, वो जल्द से जल्द पूरे करेगा। नहीं मिस्टर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारी अम्मा जी कहती है कि जो पत्नी अपने पति से अपने पैर छुआती है ना, तो उसको पाप लगता है। अब मत कीजिए, हम कर लेंगे खुद ही। ये सब बकवास है, बकवास, समझी तुम? तुम्हें इस समय मदद की जरूरत है रागिनी। मिस्टर जी, हम खुद ही कर लेंगे। कर लोगी? कर लेंगे। ठीक है। जरा सोच के देखो, अगर मेरा पेट ऐसा हो जाए तो मुझे सैंडल निकालने में कितनी तकलीफ होगी। कैसे निकालूंगा सोचो। देखा, बिल्कुल झुकने नहीं हो रहा है। कैसे निकालूंगी? निकालूंगा। अगर सैंडल निकाल भी लिए तो सोचो, अगर मैं बैठ जाऊं तो मुझे उठने में कितनी तकलीफ होगी। शायद मैं ये कहूंगा, मिस्टर जी, हमारा पेट बहुत ही बड़ा हो गया है, क्या आप प्लीज हमें ऐसे हाथ दे के उठा सकते हैं क्या? मिस्टर जी, उठाइए ना। देखिए ना, देखा उठने में कितनी तकलीफ हो रही है। या तो अगर तुम उठ भी गई तो फिर अगर तुम सो रही होगी तो, अब बेबी है ना पेट में, अगर थोड़ी सी पेन हुई तो ठंड लगती है। या फिर वो नहीं तो हो सकता है जब तुम सो रही हो तो बोलो, मिस्टर जी
हमका ना बहुत ही ठंड लग रही है। का आप प्लीज हमका अपना ब्लैंकेट दे सकते हैं? हो सकता है ना? और तो कुछ भी नहीं। आओ। अरे आओ। देखो मेरा बेबी बहुत प्यारा है, उसका बार बार हाथ मत लगाओ। लात मारा लात मारा। सोचो सोचो सोचो, अगर जब तुम्हें भूख लगेगी तो तुम क्या बोलोगी कि मिस्टर जी हमका बहुत ही जोर से भूख लग रहा है, क्योंकि हमें डबल डबल भूख लग रहा है। तो क्या हम आपका भी खाना खा लें मिस्टर जी? मिस्टर जी आप ना एक बात बताइए हमें, ये सब आप अपने लैटपाट से सीखे हैं ना? ओ मैडम जी, हर बात पे ये लैटपाट और एक कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती है। दिमाग नाम की भी कोई चीज होती है। अब तुम देखना बेटा, थोड़े दिनों बाद तुम खाना खा खा के इतनी गुलगुली मोटी हो जाओगी। मिस्टर जी हाँ, हमें मोटा नहीं होना। मोटा नहीं होना है? मोटा तो होना पड़ेगा, जब बेबी आएगा तो मोटा भी होना पड़ेगा। एक सेकेंड, छोटे ठाकुर ने लात मारी। हाँ, सासू मैया वो रानी, अनुराग बेटा कल सुबह ना तुम दोनों जो है वो जल्दी से उठकर तैयार हो जाना है। कहा है प्रभात फेरी वाले आ रहे हैं लड्डू गोपाल को लेकर। रानी, ये रस्म बहुत जरूरी है। कहा है कि जच्चा और बच्चा दोनों को ही आशीर्वाद मिल जाएगा है। अब सासू मैया आप परेशान मत होइए, हम सूर्योदय से पहले ना तैयार होकर नीचे आ जाएंगे। अरे मिस्टर जी उठी प्रभात फेरी का टाइम हो गया। उठी जल्दी उठी आप तैयार हो जाइए जाइए। अरे पापा को बोलो वो प्रभात फेरी वालों को शाम को बुला ले, अभी सुबह सुबह कौन प्रभात फेरी में यार। मिस्टर जी आप भी ना, प्रभात फेरी जो है वो सुबह सुबह निकलता है, वो शाम को थोड़े निकलता है। आप उठी जल्दी तैयार हो जाइए, जल्दी तैयार हो जाइए। उठी मिस्टर जल्दी उठिए, और हम थोड़ा 15 मिनट और सोएंगे। आप जाइए उठिए। मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। अगर प्रभात फेरी के लिए मैं जाऊंगा तो अकेला नहीं जाऊंगा, तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलो उठो। हम प्रेग्नेंट है ना मिस्टर जी, आप ही ना बोले थे कि हमें पूरा हक है, तो 15 मिनट और सो दो। सुना तुमने? तुम्हारी अम्मा अभी से तुम्हारे कंधे पर बंदूक रख के चला रही है, तो बाद में क्या करेगी? तुम इनकी तरह बिल्कुल मत बनना, ओके? ओ मिस्टर जी, हमारे लल्ला को हमारे खिलाफ मत भड़काइए, बता रहे हैं आपको। बात ये है कि हमें नहीं सोना है, वो इको सोना है ना, इसलिए सिर्फ 15 मिनट मिस्टर जी प्लीज, बहुत नींद आ रहा है। आप जाइए। लल्ला क्या है यार? व्हाट इज लल्ला? लल्ला की मम्मा, लल्ला के पापा। नहीं, वो है कैटरीना। तुम कैटरीना की अम्मा और मैं कैटरीना का पापा। केट? केट माने बिल्ली? हाँ मिस्टर जी, हमारे पेट में केट है का? अरे बच्चे का नाम कैटरीना का कोई नाम होता है का? लल्ला बोलते हैं, लल्ला कितना अच्छा नाम है। अनुराग बाबू, बड़की भौजी, आप लोग सो के उठ गए का? हाँ दुलारी दीदी। मिस्टर जी आप हमें बातों में फंसा देते हैं। आप जल्दी तैयार होइए, सासू में के वहाँ पहुँचने से पहले हमको तैयार होना। आप होइए ना तैयार। होइए ना, जाइए। मैं बातों में फंसाता हूँ? मैडम जी सुनिए आप। मैडम जी क्या नहीं सुननी तुम्हारी बात? नहीं जाहिर करना कोई भी अफसोस। तुमने उन गुंडों से बचाया, हमें घर ड्रॉप किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। अरे मैडम जी, आपको हम सबके सामने लेकर गए थे, अभी आप अकेले ऐसे जाइएगा तो फिर? तो क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें घर के अंदर ले जाएं और किसी को कुछ नहीं बताएं कि हम कौन सी नरक से निकल कर आए हैं?
ऐसा नहीं होगा बैजू। हम सबको एक एक बात बताएंगे। आखिर उन सबको पता चले कि उन्होंने एक गुंडे पर भरोसा कर कर कितनी बड़ी गलती की है। ठीक है मैडम जी, आपको जो कुछ कहना है कह दीजिए। ज्यादा क्या होगा कि आपके घर वाले हमको पकड़ के मारेंगे, पीटेंगे, पुलिस को सौंप देंगे, हमको सजा मिलेगी, तो आपके मन के घाव को थोड़ा राहत मिलेगा, हमको अच्छा लगेगा। और ऐसा है ना कि राहत तो हमको भी नहीं मिलेगा जब तक हमको हमारे किए की सजा नहीं मिलेगी। और हमको प्लीज अपने साथ आने दीजिए, आने से मत रोकिए प्लीज।